मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। साथियों नमस्कार, आप सभी को आज जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरी परिवार के तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे यूट्यूब परिवार को। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के ऊपर कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। लगभग में यह बात सबको मालूम है कि जन्माष्टमी तो हम मनाते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस, यानी उनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उस दिन से लेकर निरंतर आज तक और आगे भी पूरे भारतवर्ष के लोग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे अपने अपने घरों में पूजा पाठ और जो भी नित्य क्रियाक्रम है वो करते हैं और जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन आज हम उनके जन्म के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि जब वो जन्म लिए थे तब से लेकर जब तक वह इस शरीर में इस धरती पे रहे थे तब तक वो अपने कर्मों के अनुसार क्या क्या सिखा गए हम सभी के जीवन में, वह आज हम बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी से, यानी भागवत गीता से अनेकों वैसे कुछ सिखलाएं सीखने के लिए जो हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। कई बार देखा जाता है कि सिर्फ हम पूजा तक ही रख लेते हैं, कर्म में नहीं अपनाते और कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब तक हमारा ज्ञान जो भागवत गीता हमें सिखला रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन का सारा निचोड़ श्रीमद् भागवत गीता में रख दिया और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के ज़माने में अगर मैं बात करूं तो श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ और सिर्फ अलमारी में रखने का योग्य बन चुका है। लोग उसको पढ़कर अपने जीवन में अपना नहीं रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, यानी जिस तरह से महिलाओं को हम सभी देखते हैं कि उनका श्रृंगार ही बहुत बड़ा सुंदरता है, उनको अगर सुंदरता दिखना है तो श्रृंगार जरूर करते हैं। उसी तरह से अगर हमारे जीवन को सुंदरता बनाना है तो हमें ज्ञान जो है वो हमारे कर्म में ढलना बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भागवत गीता में अनेकों वैसे सिखलाई हैं कि एक एक श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो हमारा बिजनेस में वो काम आएगा, हमारे जीवन के हर एक पहलू में वहाँ का एक एक श्लोक काम आता है। और हाँ, आता भी है और लोगों को आया भी है। यह दोनों बात है। जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पे ध्यान दिया, भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार अपने कर्म में ढाला है, उसको तो वाकई में पता ही चल गया कि श्रीमद् भागवत गीता है क्या। तो आज हम कुछ आपके सामने कुछ टॉपिक रखेंगे। हम सभी को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत का संदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब महाभारत की लड़ाई युद्ध शुरू हुआ था, वहीं पे मध्य जाकर दोनों सेनाओं के बीच में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया अर्जुन को। तो अर्जुन उसी समय पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है। अर्जुन जी पूछ देते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान आप कहाँ रहते हैं। भगवान का जवाब सुनिएगा। भगवान यह कह सकते थे कि हम तो रहते हैं द्वारिकाधीश में, 56 प्रकार के भोग हमारे पास आते हैं, हम रहते हैं हरिद्वार में, हम रहते हैं ऋषिकेश में, हम रहते हैं अनेकों ऐसे जगहों पे। लेकिन भगवान का वो जवाब सुनिएगा जो आपके जीवन में काम आएगा। भगवान इन्होंने ये नहीं कहा। भगवान कहते हैं मैं संसार के सभी प्राणी में रहता हूँ। ये जो संसार है, संसार में हर एक प्राणी है, मैं उसके अंदर में रहता हूँ। कोई वैसा जगह नहीं, कोई वैसा घट नहीं जहां मैं नहीं हूँ। मैं हर जगह व्यापक हूँ, मैं हर जगह पे वास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का ये जवाब है। इससे मुझे सीखने को मिलता है। सीखने को यह मिलता है गाइस कि अगर आपसे भी कोई पूछता है तो आपको सादगी भरी जवाब देना है। आप कहाँ रहते हो, आप यह कह सकते हो कि मैं तो रहता कहाँ हूँ, भगवान के भेजे हुए मैं एक संदेशा हूँ। मैं कोई वैसा
अहंकारी नहीं हूँ। मेरा रहने का जगह तो ये परमात्मा ने जो दिया है मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन लोगों के मन में आज अहंकार पड़ा हुआ है। हमें उस अहंकार को मिटाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात की तरफ गौर कीजिएगा और सीख ये मिलती है कि जीवन में आपका लोग अपमान कैसे करता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन में आपका अपमान होता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस अपमान का बदला कैसे देते हैं, आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब किस प्रकार से देते हैं। आप अपने कर्मों के अनुसार, आप अपने चरित्र के अनुसार, आप अपने अनेकों वैसे क्रियाएं के अनुसार दे सकते हैं। अगर आपको कोई अपमान करता है तो कहते हैं श्री कृष्ण शांति प्रिय थे, कृष्ण तो बांसुरी बजाने वाले थे। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं हस्तिनापुर में तो कहते हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन कहता है मैं तो एक सुई के नोक बराबर भी नहीं देने वाला, तुम 5 गांव मांगते हो केशव, मैं नहीं देने वाला। और अपने सैनिकों से कहते हैं बंधक बना लो श्री कृष्ण को। अब आप गौर फरमाइएगा कि बंधक किसको बनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप गौर फरमाइएगा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपति होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, दृग्य हो तो दृश्या कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति महेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि इन दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर सांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृत्यु कोशे पड़ी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल संघन, श्वासों से पात जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी पूछता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, छूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अब याचना नहीं होगा, अब रण होगा, अब रिक्वेस्ट नहीं होगा, अब फाइट होगा। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें लोगों के पास प्रार्थना उतना ही करना चाहिए कि जितने में वो मान जाए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अगर प्यार का दूत थे, वो शांति का दूत थे, गए थे लेकर, दुर्योधन दे दे 5 गांव मांग रहा है, लेकिन दुर्योधन का अहंकार कहाँ था। उसने कहा मैं एक सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा, और चला था कृष्ण को बांधने। जब कृष्ण ने अपना विकराल विराट स्वरूप दिखाया तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर लोगों को चकाचौंध हो गया, सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। जब कोई ब्रह्म का दर्शन करता है तो ऐसे ही चकाचौंध हो जाता है। अनेकों ऐसे श्री कृष्ण से सीखने का उपाय है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज जन्माष्टमी का ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा था। सोचा आपके सामने कुछ अलग पेश करके लेकर आऊं, लेकिन तैयारियां बहुत कम थी, बारिश का मौसम था, इस वजह से आज के लिए इतना ही।
दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर परिवार में खुशहाली से मस्ती से जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए और भगवान श्री कृष्ण से सीखने के लिए भागवत गीता को अलमारी पे ना रखकर उसे अपने घरों में, खुद नहीं पढ़ने आता बच्चों से पढ़वाइए और उसमें जो कर्म लिखे हैं उस कर्म को अपने कर्म में अपनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं